दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एनआईए जांच के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि उनके पास ये शिकायत आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को करीब 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर विदेश में स्थित खालिस्तानी आतंकवादी जैसे देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए मिले थे। ये कहा गया कि सिख फॉर जस्टिस नामक संस्थान ने, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उसने आम आदमी पार्टी को ये पैसा दिया और अब इस मामले की एनआईए से जांच करवाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल के पास एक शिकायत आई थी जिसमें यह कहा गया था कि आम आदमी पार्टी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पैसा लिया देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए काम करने के लिए और खालिस्तानी आतंकवादियों के हितों में काम करने के लिए, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी हैं और बाकी चीज़ें हैं। उपराज्यपाल ने एलजी को एक चिट्ठी भी लिखी, एक चिट्ठी का भी हवाला दिया है जो कथित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इकबाल सिंह नाम के आदमी को जनवरी 2014 में लिखी थी। दरअसल इकबाल सिंह देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई थी और इसमें यह कहा गया था कि आप गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट द रिलीज ऑफ प्रोफेसर भुल्लर एंड वुड बी वर्किंग ऑन अदर इश्यूज इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ एसआईटी एटसेट्रा। तो इसका मतलब कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में लिखा था कि आप सरकार ने इस मामले में पहले से ही प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है और वो बाकी इश्यू जैसे एसआईटी बनाने और बाकी चीज़ों पर भी सिंपैथेटिकली काम करेंगे। इकबाल सिंह जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे और उनकी ये मांग थी कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को रिहा किया जाए, और ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार से ये पत्र मिलने के बाद ही भुल्लर ने अपना धरना खत्म किया था। अपने इस चिट्ठी में एलजी ने कंप्लेंट में एक और बात का भी हवाला दिया है कि गुरपंत सिंह पन्नू, जो आतंकवादी है, भारत के खिलाफ कई मौकों पर जहर उगलता रहता है, उसने भी एक वीडियो रिलीज कर ये कहा था कि उसने ये आरोप लगाया था कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार को $16 मिलियन, यानी कि करीब काफ़ी बड़ी रकम ये होती है, जो खालिस्तानी ग्रुप्स के जरिए जनवरी 2014 से लेकर 2022 के बीच यानी 8 सालों में ये रकम करीब 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर आम आदमी पार्टी को मुहैया करवाई गई। ये गुरपंत सिंह पन्नू ने अपने वीडियो मैसेज में दावा किया था। ये भी दावा किया गया है इस शिकायत में, जो एलजी के पास जो शिकायत आई थी उसमें कहा गया कि केजरीवाल ने गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स न्यूयॉर्क में, जब वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे 2014 में, तो वहाँ पर रिचमंड हिल्स गुरुद्वारे में उनकी खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मुलाकात भी हुई थी, जहाँ पर यह दावा किया गया कि उसी समय ये बात की गई कि कथित तौर पर भुल्लर की रिहाई के लिए सरकार कदम उठाएगी और उसकी एवज में उन्हें आर्थिक मदद की जाएगी। और इस मामले में जो आम आदमी पार्टी के एक पूर्व कार्यकर्ता मुनीश रायजादा हैं, उनके सोशल मीडिया का भी हवाला दिया गया कि उन्होंने भी उस समय केजरीवाल की खालिस्तानी नेताओं के साथ रिचमंड हिल्स गुरुद्वारे की कई फोटो ट्वीट की थी। एक तरफ अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को ये सुनवाई करेगा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जाए या नहीं दी जाए दिल्ली के चुनाव को देखते हुए, और उस बीच एलजी की ये चिट्ठी सामने आना और इसमें सीधा मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाना कि उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों से पैसे लिए थे। हालांकि इस तरीके के आरोप पंजाब के चुनाव के दौरान भी लगे थे और आम आदमी पार्टी का इस मामले में ये कहना है कि उपराज्यपाल बीजेपी के इशारे पर इस तरीके के राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। पहले भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे, कोई सब्सटेंस इन आरोपों में नहीं है, केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल एक मुश्किल और बढ़ गई है क्योंकि ईडी उनके खिलाफ पहले से ही जांच कर रही है दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में, जिसमें अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार है और कई और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब इस मामले की चुनाव से ठीक पहले एलजी का गृह मंत्रालय को पत्र लिखना और एनआईए जांच करवाने की सिफारिश करना एक और बड़े राजनीतिक तूफान की संकेत करता है।